हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने कल जो संडे हमारा ऑफ था उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और इसके अलावा जो भी आपको मंडे टू सैटरडे की क्लास में पढ़ाया गया था उससे आपने रिवाइज कर लिया होगा। चलिए, अब वक्त है हमारे इस वीक की क्लासेस करने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज है 21 ऑफ अगस्त। और 21 ऑफ अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं, है ना। और इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा हुआ है द हिंदू वोकेबलरी, क्योंकि हम इंडिया के नंबर वन लीडिंग न्यूज़पेपर द हिंदू में आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल में दो क्लासेस होती हैं। पहली क्लास होती है द हिंदू वोकेबलरी की, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश में वोकेबलरी पूछी जाती है, जो कि डेली 12 PM पर होती है। सेकंड क्लास है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, है ना, जो कि कंपटीशन एग्जाम और स्कूल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। ये क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे डेली 2 PM पर होती है। तो आप इन क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है आपके पास डेली पहुंच जाया करेंगे। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। हिंदी में हम इसे विस्तृत बोलते हैं, इंक्लूडिंग और डीलिंग विथ ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। सिनोनिम है गाइस ब्रॉड, कंप्लीट, एनसाइक्लोपेडिक, है ना, एग्जॉस्टिव। एंटोनिम है गाइस एम्प्टी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और नैरो। एग्जाम्पल है इसका द रफ गाइड टू नेपाल इज कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द रीजन। जो नेपाल का रफ गाइड था वो उस रीजन का कॉम्प्रिहेंसिव गाइड था। ट्रिक है इसको लर्न करने की, द सब्स्टिट्यूट गोल्स आर कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, जो हमारे सब्स्टिट्यूट गोल्स थे वो कैसे थे? कॉम्प्रिहेंसिव थे, विस्तृत थे। रिलेटेड वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंड एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का फेडरेशन, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ संघ या महासंघ होता है ना। जैसे कि ये फोटो लगी हुई है इंटरनेशनल पीस फेडरेशन की, जिसका काम है विश्व में शांति स्थापित करना। अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विथ अ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेट्स, है ना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना, लेकिन उनको भी उनके इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है, इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि उनको भी अपने राइट्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, वो भी सोवरेन होते हैं। हिंदी में बोलते हैं संप्रभु होते हैं, जो कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, यानी कि वो इंटरनल अफेयर्स में कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। सिनोनिम है कन्फेडरेसी, यूनियन, कोलिशन और अलायंस। एंटोनिम से डिवीजन, सेपरेशन और डिसयूनियन। एग्जाम्पल है गाइस द ऑर्गेनाइजेशन emerged फ्रॉम अ फेडरेशन ऑफ सिक्स नेशनल एजेंसीज। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, वो 6 नेशनल एजेंसी के फेडरेशन से बना हुआ है। ठीक है गाइस, ट्रिक है द फेडरेशन मीटिंग इज इन सेवरल केसेस। ठीक है, जो फेडरेशन मीटिंग थी वो कई केसेस में हुई। रिलेटेड वर्ड है फेडरल, फेडरेट एंड फेडरली। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मुलेटेड, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है तैयार या सूत्रबद्ध। मीनिंग है इसकी क्रिएट और प्रिपेयर मैथेडिकली, है ना, किसी प्रॉपर मेथड से किसी चीज को प्रिपेयर करना या क्रिएट करना। सिनोनिम है गाइस कोडिफाई करना, डिफाइन करना, डेवलप करना और डिवाइस करना। एंटोनिम है डिसऑर्गेनाइज करना, डिस्ट्रॉय करना, हॉल्ट करना और रेज करना। एग्जाम्पल है लिटिल बाय लिटिल ही फॉर्मुलेटेड हिज प्लान फॉर एस्केप, है ना, धीरे धीरे करके उसने भागने का जो अपना प्लान है वो क्या कर लिया? फॉर्मुलेट कर लिया, यानी तैयार कर लिया। ट्रिक है प्लान मस्ट बी फॉर्मुलेटेड आफ्टर बीइंग कैलकुलेटेड, है ना, कैलकुलेटेड से लर्न करना। जो प्लान है वो कैलकुलेट करने के बाद ही फॉर्मुलेट करना चाहिए। क्लियर है गाइस? रिलेटेड वर्ड है फॉर्मुलेशन और फॉर्मुलेटिंग।
नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवांस, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है शिकायत या कंप्लेंट। मीनिंग है अ रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट, है ना, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। इसको हम ग्रीवांस बोलते हैं। जब आप पर कोई झूठा आरोप लगाता है तो हम उसको ग्रीवांस कहते हैं। सिनोनिम है ग्रीफ, हार्डशिप, इनजस्टिस एंड ऑब्जेक्शन। एंटोनिम है डिलाइट, हैप्पीनेस, जॉय एंड एडवांटेज। एग्जाम्पल है ही हैज अ डीप सेंस ऑफ ग्रीवांस अगेंस्ट हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर। ठीक है, उसको अपने पुराने जो एम्प्लॉय थे, या सॉरी जो पुराना एम्प्लॉयर था यानी कि जो उसका ओनर था, उससे उसको बहुत शिकायतें थी। ट्रिक है डू मेंटेनेंस ऑफ द बॉक्स ऑफ ग्रीवांस, ठीक है, या ग्रीवेंस। तो मेंटेनेंस से आप लर्न कीजिए कि जो हमारा बॉक्स ऑफ ग्रीवेंस है यानी कि जो शिकायत करने का जो बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है ना, उसका मेंटेनेंस करना है, ऐसा बोला जा रहा है। रिलेटेड वर्ड है ग्रीविंग और ग्रीव। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइजिंग, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, ये बना है रिकॉग्नाइज से। किससे बना है? जिसका अर्थ होता है पहचानना, लिखा भी हुआ है। आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग एनकाउंटर्ड देम बिफोर नोइंग अगेन। ठीक है, और रिकॉग्नाइजिंग या रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त। सिनोनिम है एक्सेप्टेड, आइडेंटिफाइड, नोन एंड परसीव्ड। एंटोनिम से गाइस डिनाई, फॉरगेट, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल है आई कैन ऑलवेज रिकॉग्नाइज हिम फ्रॉम फार अवे। ठीक है, फ्रॉम फार अवे बाय द वे ही वॉक्स। क्लियर है? आई कैन रिकॉग्नाइज, आई कैन ऑलवेज रिकॉग्नाइज हिम फ्रॉम फार अवे, मैं उसको दूर से ही पहचान लेता हूँ। बाय द वे ही वॉक्स, जिस रास्ते से वो जाता है। ट्रिक है द मैन प्रेशराइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। तो प्रेशराइज्ड को आप रिकॉग्नाइज से लर्न कीजिएगा कि जो मैन है उसको जानी मानी जो अथॉरिटी है ना, मान्यता प्राप्त अथॉरिटी है, उससे उसको प्रेशराइज किया गया। रिलेटेड वर्ड है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबली और रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट है कॉरपोरेशंस, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है निगम, अ लार्ज कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज authorized to act as a single entity and recognized as such in law। क्लियर है? कोई बहुत बड़ी कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि एक सिंगल एंटिटी के रूप में ऑथराइज्ड होती है। ठीक है, और जो कि किसी लॉ से ऑर्गेनाइज होती है। जैसे कि गूगल कंपनी है, ये भी एक कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी कि इनके भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सिनोनिम है कंपनी, फर्म, बिजनेस एंड कंसर्न। एंटोनिम है नॉन कमर्शियल, अनमार्केबल, अनसेलेबल और अनकमर्शियल। एग्जाम्पल ही वर्क्स फॉर अ लार्ज अमेरिकन कॉरपोरेशन। वो बहुत बड़े अमेरिकन कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। और वो कौन सा कॉरपोरेशन है? हम गूगल, अमेजन, है ना, टेस्ला, ठीक है, स्पेस एक्स, जो भी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे ना ट्विटर का जो लोगो है वो एक्स क्यों है। अचानक से मेरे माइंड में ये बात आई कि जो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, शायद वो वहां से इंस्पायर्ड। ठीक है, आप लोग फाइंड कीजिएगा। हमने तो चेंज भी नहीं किया अपना ट्विटर का लोगो, देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे रेड वाली जो स्ट्राइप है उसमें, है ना, सेम पुराना ही वाला लगाया हुआ है। द बिग कॉर्पोरेशंस आर इन एक्शन विद मार्केट। ठीक है, तो एक्शन से लर्न कीजिए कॉर्पोरेशन को। जो बड़ी कंपनियां हैं वो एक्शन में है मार्केट के साथ। रिलेटेड वर्ड है कॉर्पोरेटिव। नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइजिंग, जो कि एक वर्ब है, कई बार रिपीट हुआ है। हिंदी में इसका अर्थ होता है समावेश होना, यानी कि कोई चीज किसी में शामिल होना या उपस्थित होना। बी मेड अप ऑफ, यानी कि किसी चीज से कोई चीज बनी होती है। जैसे कि देखो इसमें बहुत सारे जो कलर है वो कंप्राइज है, यानी कि शामिल है। सिनोनिम है कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट, कंटेन और कवर, है ना। तो जो भी समावेश के सेंस में आते हैं या किसी चीज से बने होने के सेंस में आते हैं, वो सभी हम सिनोनिम में ले सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट भी हमने ले लिया, कंपोज भी ले लिया, कंटेन भी ले लिया, कवर भी ले लिया। क्लियर है? एंटोनिम है अबंडन, डिस्ट्रॉय, एक्सक्लूड और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल है ईच आर्मी डिवीजन
comprised 4500 troops. हर आर्मी डिवीजन में लगभग कितने सैनिक है गाइस? 4500 सैनिक मौजूद हैं। ट्रिक है, दे ऑल आर कंप्राइज्ड इन द सप्रेस्ड बिहेवियर अगेंस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो सप्रेस्ड बिहेवियर था स्टूडेंट के खिलाफ, उसमें ये सभी शामिल थे। तो कंप्राइज्ड को सप्रेस से लर्न कर लीजिए, रिलेटेड वर्ड है कंप्राइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पेक्ट, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है निरीक्षण करना। ठीक है, और इससे एक नाउन बनता है जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन, यानी कि निरीक्षण। टू लुक एट समथिंग क्लोजली और इन अ ग्रेट डिटेल, है ना, किसी चीज को बहुत बारीकी से देखना। सिनोनिम है एग्जामिन करना, स्कैन करना, स्क्रूटनाइज करना, ऑडिट करना। एंटोनिम्स है इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक एंड आंसर। एग्जाम्पल है दे इंस्पेक्टेड द पेंट वर्क फॉर क्रैक्स एंड फ्लॉस, है ना, जो पेंट वर्क था उसमें जो क्रैक्स आ गए थे, फ्लॉस आ गए थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया? इंस्पेक्शन किया, ताकि उसको ठीक किया जा सके। ट्रिक है द टीम इंस्पेक्टेड एंड सस्पेक्टेड द ट्रुथ, जो टीम है उसने सच को क्या किया? इंस्पेक्ट किया, उसका निरीक्षण किया, उसको सस्पेक्ट किया। रिलेटेड वर्ड है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टिंग एंड इंस्पेक्टिव और इंस्पेक्टेड। ये सारे जो वर्ड है वो इंस्पेक्शन या इंस्पेक्ट वर्ब से बनते हैं या इंस्पेक्शन नाउन से बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्टेड, जो कि एक वर्ब है ना। इसका हिंदी में अर्थ होता है संदिग्ध व्यक्ति, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये कोई संदिग्ध है ना, जिसकी पुलिस को तलाश है और वांटेड का पोस्टर लगा हुआ है। हैव एन आइडिया और इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग विदाउट सर्टेन प्रूफ। सिनोनिम्स है ओपन, स्यूडो, डाउटेबल, थिक। सबका मतलब होता है सस्पेक्ट। एंटोनिम है इनोसेंट, यानी कि बेकसूर, ठीक है, मासूम। नोन, ट्रस्टेड और ट्रस्टवर्दी। एग्जाम्पल ही इज सस्पेक्टेड इन 4 बर्गलरीज, है ना, जो बर्गलर होते हैं ना, जो कि चोरी करते हैं, है ना, तो उसको चोरी के लिए क्या किया गया? सस्पेक्ट किया गया। ट्रिक है इसको लर्न करने की, रिस्पेक्ट से कर लो भाई। वी शुड रिस्पेक्ट द सस्पेक्ट टिल प्रूविंग हिज क्राइम अगेंस्ट हिम, है ना, या द क्राइम अगेंस्ट हिम। तो जब तक किसी भी सस्पेक्ट के ऊपर क्राइम क्या है, प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। रिलेटेड वर्ड है सस्पेक्टिंग, सस्पिशियस और सस्पिशियसली। नेक्स्ट है इंसिडेंट्स, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है घटनाएं। एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, इवेंट और अकरेंस। ठीक है, कि कोई अचानक से आपके साथ कोई घटना घट जाए, कोई इवेंट हो जाए। सिनोनिम है सर्कमस्टेंसेस, एपिसोड, इवेंट एंड फैक्ट। एंटोनिम्स है सेसेशन, इनएक्शन, इनएक्टिविटी और स्टॉपेज। एग्जाम्पल है टू पीपल वर शॉट यस्टरडे इन टू सेपरेट इंसिडेंट्स। ठीक है, दो लोग दो अलग अलग घटनाओं में मारे गए। ठीक है, गोली के द्वारा उनको शूट कर दिया गया, ठीक है, यानी बुलेट के द्वारा। ट्रिक है दीज इंसिडेंट्स आर सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट से लर्न करो। ये जो घटनाएं हैं वो कैसी है? सबसीक्वेंट है, यानी कि एक के बाद एक होती है, क्रमबद्ध तरीके से होती है। रिलेटेड वर्ड्स है एक्सीडेंटली। सो गाइस, आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा वर्ड नहीं थे, है ना, 10 वर्ड्स ही थे। तो ये था आपका सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी डेली 10 to 20 नए नए वर्ड्स सीख पाएँ। और अगर आप इस क्लास की PDF अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आप या तो सर्च बार में ये लिंक डाल करके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल जो है वो ओपन नहीं होता है, तो उसके नीचे भी एक लिंक दी हुई है, उसमें लिखा होगा, है ना, फॉर स्टडी मटेरियल क्लिक हेयर, ऐसा कुछ कुछ लिखा होगा। उसमें आप क्लिक कीजिएगा और जो भी प्रोसेस वो मांगता है उसको आप पूरी कर लीजिएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो हम मिलते हैं अब 2 बजे ग्रामर की क्लास में। तो आप सभी ग्रामर की क्लास में भी आइएगा। आज हम एडजेक्टिव का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और एडजेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। ओके गाइज, थैंक यू, गुड बाय।